हाँ भाई, बढ़िया सब। हाँ बढ़िया। रिवाइज कर रहा है अच्छे से? चीजें क्लियर है? एकदम बढ़िया, समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। क्या पढ़ रहे हैं अपन? हाँ, पढ़ क्या रहे हैं ये तो बता। क्या पढ़ रहे हैं? क्या निकाला था? ईनेट निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं मतलब, है ना? बहुत बढ़िया बात है तो। हम्म पॉइंटों में तो आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंटों में तो आएगा ही। वैल्यू तो निकल रही है ना बस। कल परसों तक तेरे को शीट दे देंगे, तब तक थोड़ा एक आधा टॉपिक और हो जाए। एनसीईआरटी वाले का क्वेश्चन तो उड़ गए होंगे अभी तक, खत्म ही हो गए होंगे क्वेश्चन, है ना? कुछ नोट्स ये पढ़ने के बाद एनसीईआरटी कहाँ हट रही है? इजी लग रहे हैं क्योंकि तूने पढ़ लिया, तूने सोल्व कर लिया। इजी नहीं है तो स्कूल में पूछ के देख, इजी है कि नहीं है। स्कूल में पूरी सोल्व ही नहीं कराते एनसीईआरटी, पूरी नहीं कराते। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन कराते हैं। अरे एनसीईआरटी तो ऐसे उड़ जाएगी, शीट कर लेगा ना उसके बाद एनसीईआरटी कुछ नहीं है फिर तो। मैं कह रहा हूँ कॉपी, कॉपी के क्वेश्चन और शीट मोर देन इनफ है, जेई के लिए मोर देन इनफ है। एडवांस का मटेरियल जेई क्लियर होने के बाद मिल जाएगा। क्या समस्या है फिर बताओ? मेरे को समस्या नहीं है। तो भैया हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा स्पेस किसी चार्ज के आसपास, अराउंड चार्ज, ठीक है, जहां पर दूसरा चार्ज रखा जाएगा, वेयर अनदर चार्ज इज प्लेस्ड, देन दैट विल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दैट फोर्स में बी आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। फॉर्मर चार्ज, जो पहले वाला चार्ज था, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए बाहर होती हैं और नेगेटिव के लिए अंदर होती हैं। सिंपल चीजें हैं तो, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ लिया सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो नया आ गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड होता है, स्ट्रेंथ होता है किसी एक यूनिट चार्ज के द्वारा कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा किसी फील्ड के अंदर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा एट दैट पॉइंट। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला निकाल लिया, कितना आया? के क्यू बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन के साथ आर के। क्लियर है? एकदम तो तरीके से क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? दो तीन चीजें पढ़ी कि पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएगा, नेगेटिव चार्ज रखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा, ठीक बात है। फिर क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा बता दिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड्स और उसके लिए इनवर्ड्स, बस इतना पढ़ा था। कल और क्या पढ़ा था? हाँ, और भी कुछ पढ़ा था क्या? प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन, जब सिस्टम ऑफ चार्ज आ जाए तो क्या निकालो, एक एक करके सबका वेक्टर निकाल दो, ये वेक्टर निकाल दो, सारा वेक्टर जोड़ दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आंसर आ गया, खत्म, फिनिश। चलो आज कर लेते थोड़े क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं, सिंपल से निकाल दे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखो, कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट the electric field intensity, calculate the magnitude of electric field intensity, calculate the magnitude of electric field intensity due to a point charge, due to a point charge, due to a point charge at 3 centimeter, at 3 centimeter, निकाल दे। पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं दिया क्या?
पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं दिया, लिख ले पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड, वहां पे पॉइंट चार्ज के आगे लिख ले क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है। अब नीचे लिख ले क्यू इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। बहुत आसान से बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। वन माइक्रोकूलम ले ले, कुछ ही ले ले, मैग्नीट्यूड चाहिए अपन को तो, फटाफट से निकाल दे। क्या लगा रहा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर लगा दे, क्या समस्या लगा। पता नहीं, मैं निकालूंगा मैं तो। क्या है, 9 गुणा 10 की पावर 9, 1 गुणा 10 की पावर 6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है, 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही चार्ज से निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही चार्ज से निकलती है, फॉर्मूला लिखा हुआ देख के क्यू बाई आर स्क्वायर, एक ही चार्ज से निकलेगी, नहीं निकलेगी, ठीक है। और सेपरेशन कितना दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है, हाँ 3 सेंटीमीटर। तो 9 गुणा 10 की पावर -4, सोल्व कर दे इसको, इसी को तो सोल्व करेगा, हाँ नहीं करेंगे इसको सोल्व, ये पता चलेगा कैसे लिखा है, ये पता चलेगा कैसे लिखा है, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया, नाइस। तो काट दो, काट दो, ये कटेगा, कितना बच जाएगा, 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। क्या गलती करी, 6 कैसे आया, 2 0 गया, 7 ही तो बचेगा, हाँ 0.03 आएगा, 3 सेंटीमीटर है वो, 100 से भाग होता है, हाँ क्वेश्चन में है ही कुछ नहीं, सेंटीमीटर का ही था। ठीक है भाई, अगला एक और सिंपल सा क्वेश्चन लिखो। A point charge, a point charge, a point charge of, point charge of 5 microcoulomb, 5 microcoulomb is placed at origin, is placed at origin, origin, calculate electric field intensity, calculate electric field intensity at point whose coordinates are, at a point whose coordinates are 3,4, whose coordinates are 3,4। कर रहा हूं देख, क्या हिंट देता हूं, ये क्वेश्चन ऐसे ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है, कोई भी क्यू बराबर 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। अपने को पॉइंट दे रखा है, ये 0,0 है, एक पॉइंट दे रखा है मान लो P, यहाँ पर 3,4 है वो, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, ओपी का डिस्टेंस पता होना चाहिए, ओपी का डिस्टेंस पता होना चाहिए, प्लस साथ में ये ओपी वेक्टर भी पता होना चाहिए, 2 चीजें पता होनी चाहिए तभी तो निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा के क्यू डिवाइड बाई ओपी का स्क्वायर इंटू ओपी का कैप, ओपी का कैप, क्यों आउटवर्ड आएगा, बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा,
ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा सर। तो ओपी का वैल्यू निकाल दो। ओपी का वैल्यू कितना आएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, जोड़ोगे रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ई का वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻6। ओपी कितना आ जाएगा, 5 मतलब 25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ओपी कैप चाहिए अपन को, ये वाला वेक्टर कहाँ है, कहां से कहां तक है, यहां से यहां चलना है, यहां से यहां चलना है, मतलब 3 माइनस 0 आई कैप, तो 3 माइनस 0 आई कैप, 4 माइनस 0 4 कैप, 4 माइनस 0 जे कैप। ठीक है, लेकिन वेक्टर नहीं चाहिए अपन को, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो डिवाइड कर दो इसका मैग्नीट्यूड से। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी लेंथ अभी निकालिए 5, यहाँ पे लिख भी सकते हो। ओपी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ओपी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, दैट विल बी इक्वल टू 3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप डिवाइड बाय कितना, 5। ठीक है, ये सोल्व हो जाएगा इसका। इसको सोल्व करने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से 5 उड़ा दो, उड़ा दिया सर, और क्या बच जाएगा, नीचे 25 है, जैसे चाहे वैसे सोल्व कर लो इसको, तुम्हारी मर्जी। अब आगे तो मैं तो सीधा ही छोड़ूंगा इसको, 9/25 गुणा 10⁻³ गुणा 3 आई कैप प्लस में 9/25 गुणा 4 गुणा 10⁻³ जे कैप। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, समझ में क्या किया है, इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, लिख दिया उसको ऐसा कैसा। मैग्नीट्यूड पूछ ले तो मैग्नीट्यूड निकाल देना, कौन मना कर रहा है, मैग्नीट्यूड इससे निकालो तो इससे निकाल दो, और इससे निकालो तो सीधा इससे निकाल दो। कैसे, इससे तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट ही निकाल सकते थे अपन, कैसे सर, सीधा कैसे निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड, के क्यू 9 गुणा 10⁻9 डिवाइड बाई, सॉरी मल्टीप्लाई 5 गुणा 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 25, इसको काटोगे 5 आ जाएगा, इसको करोगे सोल्व कितना आ जाएगा, 4 1.8 गुणा 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, आएगा ही वही, क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे फिर प्लस करोगे, इसका स्क्वायर करके प्लस करोगे तो ये आएगा। ठीक है, चेक कर लेना, इसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं इस आंसर का। क्लियर है, समझ में आया कैसे लिखा है ना, वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो वो अपना यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर को लिख दिया आप लोग। आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। क्या समस्या आ गई कोई, समझ में आ गया। अरे वैल्यू कैलकुलेट कर लेना घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। 27/25 कितना होता है, 1.08 आएगा यहाँ पे कुछ करके। ठीक है, ये कितना होता है 36/25, 36 कितना आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा 1.22 करके। सोल्व करोगे इसको, सोल्व कर लेना, मैं तो मेथड बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है।
हो गया। अच्छा मान ले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज रख दें। क्या रख दें? नेगेटिव चार्ज रख दें। तो क्या डिफरेंस आएगा इस क्वेश्चन के अंदर? क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस सर ये आएगा कि ओपी वेक्टर तो यही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये ना होकर उल्टी हो जाएगी। तो उसको अपन क्वेश्चन में कैसे सोल्व करेंगे? एक माइनस लगा के, इसके आगे माइनस आ जाएगा, इसके आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये जो Q की पोजीशन है ये कुछ और भी दे सकता है। कैसे? अगला क्वेश्चन लिख। Q की पोजीशन चेंज कर सकता है, पोजीशन चेंज अपन भी कर देते हैं। लिखो पॉइंट चार्ज Q, a point charge Q is placed at a point P, x1, y1, z1, इस तरह से लिख ले, P x1, y1, z1। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point Q, ठीक है। यहाँ पे निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस कोऑर्डिनेट सारा पॉइंट Q के साथ लिख ले, x2, y2 और z2, x2, y2 एंड z2, ठीक है। चलो सर आगे करते हैं। इसको स्मॉल क्यों कर ले, और तो क्या बोलूं मैं, ताकि चार्ज को स्मॉल क्यों कर ले, है ना, ताकि वो क्यू में वो ना हो, दिक्कत ना हो। ये पॉइंट P है अपने पास, यहां से इस पॉइंट पे निकालना अपन को, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो ओरिजिनली अपन क्या कंसीडर करके चलते हैं? ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव होगा तो एक माइनस लगा के चल लेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअली में एक रिजल्ट आएगा इससे। जैसे इस तरह के क्वेश्चन, और जब भी दो प्लेस दे दे ऐसे करके, तो वो सारे क्वेश्चन उड़ेंगे इस फॉर्मूला से। फॉर्मूला समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालनी है सर? क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q कितना आएगा भाई? वेक्टर लगा दे, सीधा ही वेक्टर लगा देते हैं। K तो आएगा ही आएगा, प्लस Q तो आएगा ही आएगा, डिवाइड बाई R आता है। R में क्या कर दूं? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। उसको फॉर्मूला में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा। रूट आता है बट उसका रूट हट गया ना, इसका स्क्वायर हो गया। हाँ, एक का स्क्वायर है, इस पूरे पर रूट आता है, लेकिन नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर है इसलिए वो हट गया, ठीक है। अब क्या बच गया नीचे? k3/r² तो डील हो चुका है। अब डील करना है यूनिट वेक्टर के साथ। PQ वेक्टर चाहिए अपन को, PQ वेक्टर है क्या? x2 माइनस x1, तो ऐसा नहीं लिखते, तो जगह कम पड़ेगी यार, तो यहाँ लिख रहा हूँ इसको वापस, है ना। EQ क्या रहेगा? KQ डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये कंप्लीट r² आ गया। अब आएगा वेक्टर, PQ वेक्टर, ठीक है। PQ वेक्टर कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1 i कैप, प्लस y2 माइनस y1 j कैप, प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये तो वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो रहा है नीचे, मैग्नीट्यूड लगाओगे तो क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। अंडर रूट को इसके साथ फेंक दो, इसके साथ अंडर रूट को फेंकोगे तो पावर कितनी आ जाएगी? 3/2। नहीं समझ में आया? अरे ये पूरे की पावर कितनी है? 1। ऐसा ही साथ में मल्टीप्लाई होगा, पावर कितनी आ जाएगी? आधी। जुड़ के कितनी हो जाएगी? 3/2। क्लियर होगा अब तो, ठीक है।
तो ये रहेगा, है ना। और इसको आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखना हो तो के क्यू डिवाइड बाई पी क्यू की जो वैल्यू हो, पी क्यू की वैल्यू वो लिख दी, ठीक है, और पी क्यू का स्क्वायर कर दिया इनटू पी क्यू का यूनिट वेक्टर, पी क्यू का यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये दो फॉर्मूला बचते हैं अपने पास। फॉर्मूला याद ना करो तो ज्यादा बेटर है, ये वाला फॉर्मूला याद ना करो तो ज्यादा बेटर है। क्यों? याद करने में गलती कर दोगे। कंसेप्ट अगर याद रह गया, ये अगर याद रह गया छोटा सा फॉर्मूला, तब ज्यादा फायदा है। कॉन्सेप्ट तो सिंपल ही है, के क्यू डिस्टेंस और एक वेक्टर, के क्यू डिस्टेंस और एक वेक्टर, लिख चाहे कैसे दो, ये इसलिए करवा दिया ताकि ऐसे कंफ्यूज ना हो जाओ, डायरेक्शन बनाने में कंफ्यूज ना हो जाओ। जब दो पॉइंट अलग अलग दे रखे हो तब कैसे करना है, ठीक है। क्लियर है क्या? यहाँ पे 3/2 नीचे, यहाँ 3/2 हो गई। अरे यहाँ तो फॉर्मूला लगा दिया पीक्यू का, पीक्यू का फॉर्मूला लगाया तो उसमें रूट आता है, रूट से फिर स्क्वायर उड़ गई, स्क्वायर से रूट उड़ गया, है ना। इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिख दिया। हाँ यहाँ पीक्यू का सिर्फ स्क्वायर है ना, और यहाँ फिर एक वेक्टर है तो नीचे वो आ गया, है ना। लिख ले छाप ले। हो गया? हाँ सही है ना। नहीं मतलब ऐसे लिखने का तरीका है कि बाई चांस इसको एक्सपेंड कैसे करें, कभी किसी दिन कंफ्यूज हो गए बाई चांस, इसलिए पी क्यू और क्यू, पी क्यू का कैसे लिखे यूनिट वेक्टर, ऐसा कंफ्यूज हो गए, तब ये देख लेना कि पी क्यू कैसे लिखा गया है, पी क्यू ये कैसे लिखा गया है, वो तब क्लियरिटी के लिए ये। ऐसे याद करके रटोगे कितना है फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट तो ये है, सारे क्वेश्चन तो इससे होते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन तो इससे होते हैं, ये है मेन कॉन्सेप्ट। तो तुम्हें अपने अप्रोच डिसाइड करने है कि तुम कौन से अप्रोच से जाना चाहते हो आगे। कंसेप्ट से जाओगे तो ज्यादा याद रखना नहीं पड़ेगा, आसानी रहेगी। सीधी बात तो ये है, सीधी बात तो ये है ना। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे लगातार, क्वेश्चन करेंगे लगातार, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिख। लिखो 3 पॉइंट चार्ज, 3 पॉइंट चार्ज
of equal magnitude, 3-point charge of equal magnitude are placed at vertices of an isosceles triangle, whose नहीं, ट्रायंगल के बाद कॉमा लगाओ, कॉमा, वन ऑफ द साइड of triangle is 10 centimeter, and other sides are twice of the smaller one. Calculate electric field intensity. At the centroid of isosceles triangle. ठीक है, आपको नहीं करना है क्वेश्चन, इधर देखो। देखो, मान लो ये ट्रायंगल अपने पास है और ये ट्रायंगल अभी आइसोसेलेस नहीं है, ये आइसोसेलेस नहीं है। आइसोसेलेस तो जानबूझ कैसे लिखवाया मैंने, ठीक है, जनरल तो क्वेश्चन आता भी नहीं आइसोसेलेस से। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी साइड ले ली मैंने आर, ले ली, ये कोई ए है, ये कोई बी है और ये कोई सी है। यहाँ पर कोई चार्ज क्यू रखा है, यहाँ पर कोई चार्ज क्यू रखा है, यहाँ पर कोई चार्ज क्यू रखा है। इसके सेंट्रोइड पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है सर, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी? ऊपर की तरफ आएगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी? इधर आएगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी? नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। और ये क्यू 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 चार्ज है और सेपरेशन देख, ये वाला और ये वाला सेम है, क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? ये भी E1 है, E लिख दो सबको, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी E है, ये भी E है। ऐसे वेक्टर जो सेम हो और एक ही प्लेन में हो और तीनों एक दूसरे के 120 डिग्री पे हो, कुछ आंसर आया था क्या? पहले फोर्स निकाला था कोई टाइम पे, अपन 0 आया था उसका आंसर। कैसे? इसको अलग लिख लेते हैं, O लिख लेते हैं। O को अलग कर दिया अपन ने, एक तो ये आ गया अपने पास, दूसरा ये आ गया अपने पास, तीसरा ये आ गया अपने पास, आ गया। इन दोनों का जो सम आएगा वो यहां आएगा, फिर इन दोनों का जो सम आएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है चीज? ठीक है। लेकिन केस बदल दिया, इसको तो ऐसे कोई लिख लेंगे कहीं पे, इस क्वेश्चन के बाद कहीं लिख लेंगे कुछ भी करके, या अलग सा क्वेश्चन बना के लिख लेंगे। अपने को क्या दे रखा है क्वेश्चन में? थोड़ा सा बदलाव दे रखा है। बदलाव दे रखा है, दे रखा है, नहीं दे रखा? दे रखा है सर। अपने को दे दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसे नहीं दिया, ऐसा कुछ दे दिया। इससे डबल है ना दोनों साइड, ऐसे बनेगा वो, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका सेंट्रोइड कहीं तो होगा, सेंट्रोइड कहीं तो होगा, निकालो। या मान ले कहीं भी सेंट्रोइड है इसका, ठीक है, सेंट्रोइड है। होता क्या है सेंट्रोइड? हाँ, सेंटर पॉइंट क्या होता है? सेंटर पॉइंट का क्या मतलब हुआ? कुछ तो होता होगा, हाँ, एकदम बीच में, नहीं मतलब कुछ तो, किसी को तो सेंटर पॉइंट बोलेंगे। मीडियंस का इंटरसेक्शन, ठीक है। और या बोले एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए काम हो जाते हैं, ठीक है सर। अब यहां पर अपने को दे दिया कोई क्यू चार्ज, यहाँ पर भी कोई क्यू चार्ज, यहाँ पर कोई क्यू चार्ज, ये R दे दिया, ये 2R दे दिया,
क्लियर है? ठीक है। अब इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कोई ना कोई तो आएगी सर। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पर भी आएगी, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर सोच ले। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों तो सेम सिमेट्री के ऊपर है, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगी। E1 और E1 मान ले, E2 मान ले, और E1 और E2 की वैल्यू बराबर कर देंगे। ठीक है, ये जो नीचे आया उसका अलग रहेगा, E3 मान लिया। अब कहानी थोड़ी सी बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि हमें OA बराबर OB तो पता है, इक्वल है, लेकिन वो OC के बराबर नहीं है। अब हमारा टास्क क्या रह जाता है? OA, OB और OC निकालने का टास्क है हमारा, है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है सर? कैसे निकालेंगे? नो आइडिया है? क्या आइडिया कोई? OA, OB, OC बता कैसे निकालेंगे? हाँ, कहाँ बन रहा है ट्रायंगल? क्या कैसे निकालेंगे बताता हूँ। ये जो ऊपर से लाइन आएगी ना, वो इस पे परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर होने के बाद अपन क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? ये आधा पता है अपन को, ठीक है, ये भी पता है अपन को। ये पता है कि नहीं पता? बोल सर नहीं पता, मेरे को पता है। कैसे? मीडियंस का कहानी सुनी है क्या? मीडियंस की कहानी सुनी है क्या? मीडियंस क्या करती हैं? जब भी किसी पॉइंट को काटती हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो मीडियन को 1:2 में बांट देता है, 1:2 में बांट देता है, 1:2 में बांट देता है। सुना है ना ऐसा? तो अप्लाई करते हैं। सुनिए चीजें तो पता नहीं गलत हो जाए। तो ये पूरी जो साइड है, ये जो पूरी साइड है उसको 1:2 में बांट देंगे। अब ये साइड कैसे निकाले? एक क्वेश्चन है तो मैथ का ही, ये है ही नहीं, क्या फिजिक्स का क्वेश्चन ही नहीं है। रेयर केसेस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, रेयर केसेस में आ सकता है, तो अपन को तो रेडी रहना ही पड़ेगा उसके लिए, है ना। इसको कैसे निकालेंगे? आपको एक ट्रायंगल देखना है, मान लो इसको डी लिख दिया। आपको एक ट्रायंगल देखना है ए सी और डी। ACD ट्रायंगल देख, दिखा? ACD दिखा? दिख गया? बहुत बढ़िया, दिख गया तो नाइस। अब जो ACD हमने देख लिया है, ACD हमने देख लिया है, वो क्या है? परपेंडिकुलर ट्रायंगल। तो उसमें मैं क्या लिख दूं? AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। लिख दूं क्या? हाँ, पाइथागोरस लगा दी? लगा दी सर। ठीक है, अब AC का स्क्वायर तो पता है मेरे को, है ना, 2r स्क्वायर, यानी कि 4r स्क्वायर आ जाएगा। 2r का स्क्वायर कर दिया, r का वैल्यू 10 रख देंगे बाद में, 10 दे रखा है ना इसका वैल्यू। ठीक है, AD पता है कि AD पता है सर? r/2, r/2, तो r/2 का स्क्वायर कर देंगे सर, प्लस में CD पता नहीं है तो CD निकल जाएगा। CD तो नहीं पता अपन को, नहीं पता, निकाल लो। ये 4r स्क्वायर, ये r²/4 इधर आके घटेगा, ठीक है, तो 4r स्क्वायर माइनस r/4, और ये घट के क्या आ जाएगा? CD का वैल्यू आ जाएगा। कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई होगा 16, 16 में से गया 15, 15 आएगा ना? अरे 16 में से गया 15, ठीक है, 15/2, तो r/2 इंटू √15, ये आ गया। क्या आ गया? ये CD आ गए। क्लियर है? ठीक है, अब CD आने के बाद 2 टास्क पूरे हो गए अपने एक तरीके से। तो कौन से टास्क? एक तो अपन ये निकाल सकते हैं जिसके हमें रिक्वायरमेंट है, जिसकी रिक्वायरमेंट है ना अपने को, है सर, तो इसकी ये निकाल सकते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अभी देखना, अभी जस्ट पूरी करने वाले हैं, कर दो सर। तो CD की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो कितना आ जाएगा? CD OC कितना आ जाएगा? OC पूरी साइड का दूसरा भाग है, तो कितना आएगा? ये 2/3 ऑफ CD है ये। क्लियर है? 2/3 कर दो, तो इसको करूंगा मैं 2/3 ऑफ CD, कितना आ जाएगा? r/2 इंटू √15, इससे उड़ा दो, इससे 3 उड़ाओगे, ठीक है, तो इसको कर दो r/3 कर दो सीधा, ताकि सिमेट्री रह जाए। √15 में आंसर आ जाएंगे सारे, स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा, खत्म। AOC आ गया। इसका निकालना है, इसका निकालना है, तो इसका आंसर सीधा बता दूं क्या मैं? इसका आधा होगा, ये दुगुना है तो इसका आधा होगा,
इसका आधा क्या आता है, ओडी कितना आ जाएगा, r/6 इंटू √15। क्लियर है? एप्टीट्यूड से कर दिया, ये निकलने के बाद तो ये तो इसका आधा है, ये 2 है तो ये 1 है, अब ये निकल चुका है। और क्या चाहिए अपन को, अपन को सर AO चाहिए। हाँ बन जाएगा। एक और ट्रायंगल देखो भाई, एक और ट्रायंगल देखो, यहाँ कर रहा हूं। ट्रायंगल देखना अपन को कौन सा, AOD। AOD देख लो, देख लो। AOD के बाद में क्या निकलेगा इससे, AO निकालना है तो AO विल बी इक्वल टू √ OD का स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, r² इंटू 15/36 प्लस AD का स्क्वायर r²/4। इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 36 एलसीएम आएगा, 36 एलसीएम आएगा, 36 एलसीएम इसमें जुड़ जाएगा, 9 आएगा, 15 और 9 24 रहेगा, 24 रहेगा, 24/36, 24/36। इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 6/9, 3 बाहर निकाल लो, रूट 6 अंदर छोड़ दो, r/3 √√6। ये OA आ गया। और यही किसके बराबर है, OB के बराबर है, ये OB के बराबर है। काम खत्म, काम खत्म, ऑलमोस्ट डन है अपना काम। अब बचा क्या है, अब बचा क्या है, अब थीटा नहीं दे रखे। मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में थीटा नहीं देगा, कभी कभी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन में ये साइड नहीं देगा, कई क्वेश्चन में कुछ करवा लेगा, कई क्वेश्चन में कुछ करा लेगा, कोई क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट देके सेंट्रोइड पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चन से जितनी भी पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेशन हो सकती है, इस तरह के क्वेश्चंस में जितनी भी पॉसिबल कैलकुलेशन हो सकती है वो सारी कवर होंगी। तो तुम्हें ट्रायंगल के अंदर कभी एंगल नहीं दे रखा होगा, कभी साइड नहीं दे रखी होगी, कभी कुछ नहीं दे रखा होगा, कभी कुछ नहीं दे रखा होगा, सब कुछ निकल जाएगा यहाँ से। अरे निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा सर, निकलेगा तो निकाल लेते हैं। देखो डिस्टेंस निकल गई, पर एंगल का काम तो बाद में है, पहले तो E1 E2 E3 का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको लिख ले पहले, कहीं थोड़ी जगह छोड़ के इसको लिख ले। जगह कितनी छोड़ेगा, छोड़ दे। दिमाग में बैठ रही है ना पिक्चर, क्या करने वाले अपन, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये पता चल रहा है ना। हाँ इसकी, उसकी तो 0 आई गई। हाँ वो तो सिमेट्री है, F0 आया था उसमें। हाँ फटाफट लिख लो, फटाफट फटाफट फटाफट। लिख लिए, एंगल निकाल ले, एंगल निकाल ले, निकाल लो। हाँ ना ना मैं निकालूंगा यार, तू कैसे निकालते हो, पता ही नहीं कैसे निकालना है, पता थोड़ी कैसे निकालना है, कैसे निकालेगा एंगल है, एंगल निकालना तो आता ही नहीं है।
नहीं आता तो निकालेंगे कैसे? देखो, अब देखो अपने में एंगल चाहिए क्या क्या, कौन कौन सा एंगल चाहिए, कौन कौन सा एंगल चाहिए बता, पहले बता तो सही कौन सा एंगल चाहिए। हाँ, अपन को एक तो कोई एंगल दे दे ये वाला। हाँ, एक तो ये वाला एंगल दे दे कोई, काम हो जाएगा ये वाला एंगल देते सारा। कैसे? ये वाला मतलब ये वाला निकाल लो, ये निकाल लिया तो ये सेम है वैसा ही है, ये निकाल लिया तो ये सेम है वैसा ही है, ठीक है। और ये निकलते तो क्या आ गया, हर वेक्टर का क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकल जाएगा, है ना। एक ये एंगल निकाल लो बस, ये निकलते सारा काम हो जाएगा। हाँ, ये निकल गया, ठीक है। तो इसकी वजह से ये निकल गया, ये दोनों सेम है, तो इसका ये वो कंपोनेंट आ जाएगा, इसका ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। इसका ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, इसका ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, और ये वर्टिकल पे है ही है। कंपोनेंट आने के बाद तो जोड़ देते हैं अपन सीधा ही। क्लियर है? तो ये एंगल निकाल लो। ये भी एक स्मार्ट मूव होता है कि एंगल चूज कौन सा करना है, ये भी एक स्मार्ट मूव होता है। आप कैलकुलेट करने लग गए कोई ये एंगल वो एंगल, कैसे फिर काम ही नहीं बैठेगा। एक ऐसा एंगल पकड़ो जिससे आपके काम हो रहे हो, नहीं हो रहे हो तो छोड़ो सारी चीजें, दुनिया जाए ऐसे ही, ठीक है। ये एंगल नहीं हो रहा है, आप ये निकालने बैठ गए, ये निकालने बैठ गए, ये निकालने बैठ गए, फिर तो कैलकुलेशन करते ही रहोगे। ये क्वेश्चन जनरली ऐसा है कि जिसको करना नहीं है अगर ऐसा आ जाए तो, क्यों, क्वेश्चन लेगा आपका 4 से 6 मिनट, अपने पास टाइम होता ही नहीं इतना। कब करने होता है ऐसा क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन अनशंट हो, जब हो जाए अपना पेपर, एक बार फिर चेक कर लिया हो, बच गए हो 10 से 15 मिनट, ठीक है। फिर लगे कि हाँ ये आता तो है बट इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें कैलकुलेशन भर भर के। अब निकालना ये एंगल कैलकुलेशन करना है, तो ट्रायंगल कौन सा चल रहा था अपना, ये वाला ट्रायंगल के नीचे लिख रहा हूं मैं, इसके नीचे चल रहा है ना। तो पहला ये लिखना है, दूसरा ये लिखना है, तीसरा तेरे को ये लिखना है, चौथा तेरे को ये लिखना है, सीरीज बता रहा हूं, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर यूज करेंगे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है, कोसाइन रूल कहता है कोई आपके पास एंगल हो, जब आपके पास एंगल है, आपको इसके सामने वाली साइड का वैल्यू पता करना हो तो क्या करते हो आप, आपको करना पड़ेगा AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस में OD स्क्वायर माइनस 2 इंटू AO इंटू OD इंटू cos थीटा। सिंपल, ये फॉर्मूला है, कोसाइन रूल का फॉर्मूला है, डब्बे में लिखेंगे कहीं बाद में कभी भी लिख लेना। मान लो ऐसे करके कोई दे रखी हो, ये A साइड हो, ये B साइड हो, ये C साइड हो, ये थीटा हो, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, A स्क्वायर विल बी इक्वल टू B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 2AB cos थीटा। फॉर्मूला ए क्या है, ये निकालना हो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2AB cos थीटा। ये वेक्टर से आता है फॉर्मूला, तो वैसे वेक्टर से आता है फॉर्मूला, अपन तो सीधा यूज करें। हाँ, पता था क्या, पढ़ा था क्या, पढ़ा तो सारी चीजें हैं। अब क्या क्या पता है अपन को इसमें, देखो पता क्या क्या है, अपने को cos थीटा निकालना है, इसको इधर लेके जाएंगे बाद में लेके जाएंगे, पहले ले ही जाओ, चलो कौन मना कर रहा है, ले ही जाओ, इस पूरे को इधर लेके चले जाओ। तो cos थीटा का वैल्यू लिख रहा हूँ सीधा ही, cos थीटा का वैल्यू लिख रहा हूँ सीधा ही, ठीक है। तो सीधा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ, OA का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर माइनस में AD का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू AO इंटू OD। समझ गया? तो OA स्क्वायर कितना है, OA कितना आ गया भाई, कहाँ है, ये रहा, स्क्वायर कर दो, R स्क्वायर बाई 9 इंटू 6, तो R स्क्वायर बाई 9 इंटू 6 प्लस में OD का स्क्वायर पूरा R स्क्वायर बाई 36 इंटू 15 माइनस AD तो सिंपल ही है, R स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई 2 इंटू AO, ये रहा R बाई 2 इंटू √6 इंटू OD R बाई 6 इंटू √15, ठीक है। R स्क्वायर तोड़ जाएंगे सारे, R स्क्वायर तोड़ा दो, कॉमन लेके उड़ाया है, R स्क्वायर को कॉमन ले लिया, नीचे से उड़ा दिया।
अब सॉल्यूशन कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन करने से पहले इस 2 से 2 उड़ा देते हैं, ठीक है। और क्या क्या उड़ सकता है? ऐसे नहीं उड़ेगा वो, एल्शियम लेके उड़ेगा वो, ठीक है। ऊपर एल्शियम ले ले फिर। हाँ 36 एल्शियम ले लेते हैं ऊपर। कितना आ जाएगा? 4 24 प्लस में 15 माइनस में 9 डिवाइड बाई, नीचे क्या आ रहा है? इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, इनमें एक कॉमन है, 3 तो है इनके अंदर, 3 है क्या? तो 3 ले लो, 3 बाहर आ जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, 2 बचेगा नीचे। यहाँ क्या बच गया? √2, यहाँ बच गया √15, नीचे आएगा √15 √10 डिवाइड बाई 2। कैलकुलेशन है, देखना घर जाके कैसे करें। अब क्या बचता है इस क्वेश्चन में? अब इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन बचता है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 39 में 9 जाएगा, 10 बचेगा, 10 बचेगा ना, तो 10 बच गया, ठीक है। रूट से 10 को उड़ा दो, √10 बच जाएगा, इसको उड़ाओगे तो नीचे 18 बच जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये किसका वैल्यू आ गया? कोस थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी कर देता हूँ मैं जल्दी जल्दी। 24 और 15, 39 में से 9 गया 30, 30 में से ये 10, 30 बचा ना, 30 बचा तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 10 से तो √10 उठा दिया, 3 बचेगा, ये और काट दो इसको, 6 बचेगा, तो कितना जाएगा कोस थीटा का वैल्यू? √10/6, ठीक है। यहाँ पे 30 बचा, 10 को काम में ले लिया, 3 बाहर छोड़ दिया, √10 बच गया, 3 √10, नीचे अपने पास 18 बचा हुआ है, उसको उड़ा दिया, √10/6। क्लियर है? अभी आया कहाँ आंसर? रुक, अभी कहाँ, अभी तो थीटा निकला है, अभी तो आंसर नहीं आया। आ जाएगा, इतने 1.5 पेज में आ जाएगा। ओ तो तेरे ऊपर आगे कैसे लिखे तो, ठीक है। अभी cos थीटा निकल गया, ये क्या है, बहुत लंबी लंबी स्टेप्स में करा है पेपर में, ये थोड़ी लिखना है एडी वेडी, तो तरीका सिखा रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला लगाना है पेपर में, एडी का वैल्यू, ओ ए का वैल्यू, ओ ए का वैल्यू, ये सीधा लिखना है, ठीक है। और आएगा नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन, मैं खुद कह रहा हूँ, एडवांस वगैरह में फिर आ जाए, बाकी आएगा नहीं, ठीक है। मैं तो बस एक तरीका सिखा रहा हूँ कि तब थीटा निकालना हो तो क्या करते हैं, कोई डिस्टेंस नहीं दे रखी हो तब क्या करते हैं, है ना। हर एक वेरिएबल कवर हो जाएगा, हर एक वेरिएबल कवर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल, अब क्या निकालना भाई? कोस थीटा निकल गया, तो मतलब यहाँ वाले थीटा का कोस थीटा निकल गया, ठीक है। सीधे कोस थीटा निकल गया, अपन को थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, साइन थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपने पास ई लिख रहा हूँ मैं सीधा ही, ई नेट, ई नेट लिख दूं क्या? ई नेट लिख दो सर। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, आएगा E1 E2 बराबर है, इन दोनों के साइन कंपोनेंट आएंगे इधर, ये थीटा है, ये थीटा है, इसका इधर क्या आएगा? E1 साइन थीटा, इसका इधर क्या आएगा? E2 साइन थीटा, E1 E2 इक्वल है, E1 और E2 इक्वल है, ठीक है। तो वैसे लिख लेते हैं इसको, तो E1 E2 इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नहीं कर देंगे? कर देंगे। बचेगा क्या? इसका ऊपर कोस कंपोनेंट, इसका ऊपर कोस कंपोनेंट, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? नेट आंसर आ जाएगा नेट E1 कोस थीटा प्लस में E2 कोस थीटा माइनस में E3 जे कैप। समझ में आया? समझ में आया? हाँ समझा कि नहीं समझा? समझ गए भाई। तो इसका ऊपर कंपोनेंट आएगा क्या? E1 प्लस में E2 कोस थीटा, अब ये कंपोनेंट को एक साथ लिख दिया मैंने, है ना, माइनस E3। अब ये दोनों तो वैसे ही बराबर है, इसको लिखो वैसे लिख लेना, लिखो वैसे लिख लेना। अब टास्क क्या बच गया? E3 तो आ ही गया, आंसर ही आ गया, लेकिन A1 E1 E2 और E3 की वैल्यू निकालनी है, वो तो निकाल सकते हैं, क्यों? Q की वैल्यू दे रखी होगी, R दे रखा है, डिस्टेंस है, OA वगैरह वो अपन ने सब कैलकुलेट कर लिए, R की फॉर्म में कैलकुलेट कर लिए, कोस थीटा अपन ने कैलकुलेट वैसे ही कर लिया, साइन थीटा काम में नहीं आ रहा, साइन थीटा काम में नहीं आ रहा, E3 वैसे कैलकुलेट कर लेंगे, KQ/R² करके, आंसर रहेगा, जनरल रिजल्ट होगा इसका, ठीक है। क्लियर है?
है कि नहीं समझ में? आ गया क्या? अच्छा अगले इसको। अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन था। हाँ, एक आधा तो क्वेश्चन मिल ही जाता है। हाँ, अभी तो आंसर भी नहीं आया। देखा जाए तो आंसर कहाँ है अभी? आंसर में तो अभी E1 E2 E3 भी निकालने हैं। हाँ, E1 E2 E3 कैसे निकालेगा? हम्म, और ये मत लेना के क्यू बाई ओ ए का स्क्वायर, के क्यू बाई ओ बी का स्क्वायर, के क्यू बाई ओ सी का स्क्वायर, ऐसे निकलेगा वो, है ना? हम्म, लिख देता हूँ मैं साइड में, लिख देता हूँ, टेंशन मत ले। नीचे लिख देता हूँ मैं। E1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? के क्यू ए डिवाइड में ओ ए का स्क्वायर। E2 कितना आ जाएगा? के क्यू बी अपॉन में ओ बी का स्क्वायर। और E3 क्या आ जाएगा, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो? के क्यू सी अपॉन में ओ सी का स्क्वायर। खत्म। छापो, ऐसे है ये पूरा ये, फिर डायरेक्ट आंसर। समझ गया? पेज में आ जाए उस हिसाब से करना, पेज में ना करना नहीं है अपन को प्रैक्टिस को। अरे क्वेश्चन को करते टाइम एक चीज मत भूलना कि थीटा अपन ने ये लिया है। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इतना बड़ा ना है, डेटा दे दे, डेटा दे दे और थीटा ये दे दे, थीटा ये दे दे, तो उसको देख लेना क्या निकाल सकते हो इसका आप, है ना? मान लो ये दे दिया 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, जैसे इसको सेट करना हो, ये दे दिया आपको 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, है ना? तो अपन ने थीटा ये लिया है। मेन मुद्दा मत भूलना कि वेक्टर का किसी भी एक्सिस के साथ एंगल निकालना ही हमारा मेन मुद्दा है। एंगल चाहे कुछ भी दे दे, एंगल चाहे कुछ भी दे दे, हमें उससे मतलब नहीं है। हाँ, मुझे को समझ में आता है क्या? अब मैं तेरे साथ आराम से बोल रहा हूँ, मैं सुना दूंगा वहां तक भी, टेंशन मत ले। बाकी माइक वाइक लग जाएंगे ना, फिर तो स्पीकर लग जाएंगे अगर क्लास बढ़ जाएगी तो। आगे जनता बैठने से डरती है, सर कुछ पूछ ना ले, इसलिए नहीं बैठते ना, पूछ लेंगे कुछ। अच्छा, यहाँ तो हाइट का इतना ज्यादा इशू नहीं है कि बोर्ड ऊंचा है।
कोई नहीं रे, पीछे बैठने से इतना कोई वो है नहीं, हम तो मतलब हम फ्रंट बेंचर भी थे, बैक बेंचर भी थे, मिडिल बेंचर भी थे, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका फोकस अच्छा है तो। अभी लिख तो सही पहले, एक क्वेश्चन और करना है, बात बाद में करेंगे, तो बात ही करने लग गया। लिख ले इसको, लिख ले, आधे घंटे में लिखेगा अभी तो इसको। स्पीड स्लो है तेरी। अजय है क्या? केमिस्ट्री वगैरह में आते हैं क्या बच्चे? पार्टीशन कर करके लिख लेना। हाँ, बाकी इतना परेशान मत हो, यही तो इतना सही तो है, लाइन खींच के इसके नीचे कर देना, क्या समस्या आ रही है? इसमें लाइन ड्रॉ करके इसके नीचे कर देना, इस पेज पे। हाँ, लाइन ड्रॉ करके कर देना, ज्यादा ऐसा मत कर। हाँ वो तो है ही है, कंफ्यूज हो जाएगा उससे ज्यादा बाद में। टॉपिक पढ़ाते टाइम समझ में आना अच्छी बात है, लेकिन टॉपिक के खत्म होने के 2 महीने बाद उसको पढ़ के समझ में आना वो ज्यादा अच्छी बात है। सिलेक्शन आपका वही चीज करवाएगी। क्लास में बैठ के तो आ जाता है सबको, 2 महीने बाद भूल जाते हैं, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग। हम्म हम्म ये कोसाइन रूल। हाँ लिख ले, तेरी मर्जी है, तो समझ में आए वैसे लिख ले, कोई समस्या नहीं है अपन को तो।
अगर आज मन करे पढ़ने का करने का तो इनकी वैल्यूज निकाल कर रख के भी देख लेना चाहिए। क्यों, अपने को सब कुछ पता है, R10 है और सब पता है, कोस सेटअप पता है अपन को, सब तो पता है अपन को, है ना। निकालना A1 वगैरह वैल्यू निकाल। हम्म गया, एक क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन लिख। टू पॉइंट चार्ज of magnitude, 2 point charge of magnitude 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb, 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at are placed at are placed at 1, 1 and 2, -3 and 2, -3 respectively find electric field
फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 6,1 एट पॉइंट 6,1। ठीक है, होमवर्क है, घर से करना है, सोचना, डायरेक्शन बनाना, वैल्यू निकालना, आंसर आ जाएगा। 2 मिनट का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना, इनमें ये समझ लेना कि करना क्या क्या है। ठीक है, बस एक आधा क्वेश्चन और रह गया, वो करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे कल से, परसों देखो शीट दे देंगे। ठीक है।